भारत की सैन्य ताकत अब सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल तक ही सीमित नहीं है। देश ने अब एक ऐसा स्वदेशी लंबी दूरी का रॉकेट सिस्टम रेडी किया है जो 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को महज 2 मीटर की एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में प्राइवेट कंपनी निबे लिमिटेड ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह सिस्टम ह्यूज लेवल पर इंडियन आर्मी में शामिल होता है तो बॉर्डर पार बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और मिलिट्री बेसिस को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से निशाना बनाया जा सकेगा। भारत ने सूर्यास्त के 2 वेरिएंट्स 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। दोनों रॉकेट्स ने अपने टारगेट्स पर बेहद सटीक हमला किया। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली 150 किलोमीटर वाले वेरिएंट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल सिर्फ 1.5 मीटर रहा, जबकि 300 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट ने सिर्फ 2 मीटर के एरर के साथ टारगेट को हिट किया। सैन्य दुनिया में इतनी सटीकता बेहद खतरनाक मानी जाती है। क्या है सूर्यास्त? तो बता दें कि ये एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम है जिसे दुश्मन के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर तेज और सटीक हमला करने के लिए डेवलप किया गया। ये पारंपरिक तोपों की तरह सिर्फ भारी गोले नहीं दागता, बल्कि एडवांस गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन टेक्निक के जरिए टारगेट तक पहुंचता है। 150 किलोमीटर वाला वेरिएंट टैक्टिकल बैटलफील्ड सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है, यानी युद्ध क्षेत्र के आसपास दुश्मन की एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए। 300 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नई पावर देता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय सेना सीमा से काफी दूर बैठे दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को बिना सैनिकों को खतरे में डाले निशाना बना सकती है। सूर्यास्त का कंपैरिजन अब भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से भी किया जा रहा है। हालांकि दोनों सिस्टम्स डिफरेंट टेक्निक पर काम करते हैं, लेकिन उनकी सटीक मारक क्षमता उन्हें बेहद घातक बनाती है। ब्रह्मोस अपनी सुपरसोनिक स्पीड और भारी विनाश क्षमता के लिए जानी जाती है। ये दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त कम लागत वाला लेकिन बेहद सटीक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। ये लगातार सटीक हमले करने के लिए तैयार किया गया है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली भारत के लिए वही भूमिका निभा सकता है जो अमेरिका का हाई मार्च सिस्टम एडवांस वॉर्स में निभा रहा है। यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने देखा कि लंबी दूरी के एक्यूरेट रॉकेट सिस्टम कैसे दुश्मन के एयरबेस, वेपन डिपो और कमांड सेंटर्स को तबाह कर युद्ध का रूप बदल सकते हैं। सूर्यास्त प्रोग्राम का मकसद जो हम लंबी दूरी के सिस्टम दूसरे देशों से खरीदते हैं उन पर निर्भरता को कम करना है। साथ ही इसका लक्ष्य एक ऐसा डोमेस्टिक रॉकेट आर्टिलरी इकोसिस्टम तैयार करना है जो फ्यूचर के युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। होप है कि ये सिस्टम भारतीय सेना के स्वदेशी लंबी दूरी के सटीक मारक हथियारों की फ्लीट को और स्ट्रॉन्ग करना है। इस फ्लीट में गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम और अभी डेवलपमेंट स्टेज से गुजर रहे दूसरे टैक्टिकल मिसाइल प्रोग्राम भी शामिल है। इसे पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। तो कैसे? तो वो बता दे कि 300 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि सीमा के पास तैनात भारतीय सिस्टम पाकिस्तान के अंदर काफी डीपली तक मौजूद मिलिट्री बेसिस को निशाना बना सकते हैं। खास बात यह है कि इतनी लंबी रेंज के बावजूद सूर्यास्त की सटीकता सिर्फ 2 मीटर तक ही सीमित है। यानी ये सिस्टम सिर्फ बड़े एरिया सी को नहीं बल्कि किसी खास मिलिट्री बंकर्स, रडार यूनिट्स या कमांड पोस्ट को भी डायरेक्टली निशाना बना सकते हैं। ऐसे हथियार दुश्मन के एयर डिफेंस और कमांड स्ट्रक्चर को वीक बनाने में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। सूर्यास्त का सफल परीक्षण भारत के डिफेंस प्रोडक्शन मॉडल में आ रहे चेंजेस को भी दिखाता है। पहले एडवांस वेपन्स का डेवलपमेंट मुख्य रूप से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित था, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी मिसाइल्स, ड्रोन्स और एडवांस आर्टिलरी सिस्टम्स को रेडी कर रही। ये टेस्टिंग इंडियन आर्मी के खरीद ऑर्डर के तहत किया गया, जो इस बात का हिंट है कि सेना प्राइवेट कंपनीज की स्वदेशी तकनीक पर भरोसा कर रही। ब्रह्मोस, पिनाका, प्रलय और आकाश जैसे सिस्टम के बाद अब सूर्यास्त भी भारत की स्वदेशी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने वाला एक नया हथियार माना जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।